गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कौशलेंद्र, हर्षित, दीपिका। हेलो सर, आपके जैसे गुरु इस दुनिया में सभी को जरूरत है। गुड आफ्टरनून अशोक, हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग रवि, नेहा, अनमोल, गुड आफ्टरनून। अतीश सर, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट। आपसे पढ़कर अब लग रहा है रीजनिंग अब इजी है, बस प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। प्रिंस वर्मा, गुंडा, तुसी, स्वरूप, नेहा, अभिषेक, सचिन, इशरत, प्रिंस वर्मा, अशोक, आई एम वेरी मिस यू। हाँ जी, हर्षित, गुड आफ्टरनून। तो ये जो क्लास है ये लास्ट क्लास है, और जैसे कि आप लोगों को पता है रीजनिंग का सिलेबस हो चुका है कंप्लीट, है ना। सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस ये तो इसीलिए क्लास लगाई गई थी ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मैं स्ट्रेटजी बता दूं कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हम देने जाएंगे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, कैसे हम एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सकते हैं, तो वो स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप निकालना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट, ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग का सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएस का सब्जेक्ट हो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर हम किसी भी दो सब्जेक्ट को पढ़कर एग्जाम क्लियर कर देंगे या हम किसी भी तीन सब्जेक्ट को पढ़कर एग्जाम क्लियर कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में इतना मतलब टफ कंपटीशन है, बहुत ही टफ कंपटीशन है बेटा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार नहीं बेटा, एक अनार 1000 बीमार, ये वाला हिसाब है, ठीक है। एक पोस्ट पर हजारों बच्चों की लड़ाई है। तो इतने टफ कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी। और सिर्फ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उस सब्जेक्ट के ईच एंड एवरी टॉपिक्स पर हमें कमांड बनानी पड़ेगी। ईच एंड एवरी टॉपिक, अगर हमने कोई भी एक टॉपिक छोड़ दिया और मान लो उस टॉपिक के 2 क्वेश्चन भी आए और वो हमसे रह गए तो बस होगी कहानी खत्म। इसीलिए ईच एंड एवरी टॉपिक्स भी हमें कवर करना पड़ेगा, चाहे वो जीएस हो। देखो, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए जो बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो इंग्लिश और जीएस पे कमांड नहीं बना पाते, और जिसकी वजह से सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा। बेटा अगर 1 नंबर से भी रह गए तो रह गए, ठीक है, 1 नंबर से भी रह गए तो रह गए, फिर अफसोस मनाते रहना पूरी साल, ठीक है। हाँ जी, तो इंग्लिश और जीएस, खासकर बच्चे इंग्लिश और जीएस को हल्के में लेते हैं और ऊपर ऊपर से पढ़ डालते हैं, बेटा काम नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है, अच्छी पोस्ट, तो आपको चारों ही सब्जेक्ट्स की कमांड होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। सर पहली चीज़ तो नॉलेज है, ठीक है। अगर आपने करियर विल पे ये चारों बैचेस लिए हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ, है ना, 200% नॉलेज आप लोगों के पास आ चुकी है। वैसे 200% कुछ होता नहीं है, 100% होता है ना, 100% यस। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप करियर विल पे जुड़े हो तो 200% नॉलेज आप लोगों के पास आ चुकी है। चलिए, तो नॉलेज की बात तो हम करेंगे नहीं। अब बात करते हैं सेकंड थिंग, सिलेक्शन के लिए नॉलेज के साथ साथ चाहिए क्या, स्पीड चाहिए। अगर हमारी स्पीड नहीं है तो नॉलेज, चाहे हमारे पास भंडार हो नॉलेज का, कोई फायदा नहीं होगा। तो नॉलेज काम कब आएगी, जब हमारे अंदर स्पीड होगी। और स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड निकलती है प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस हम
सिलेक्शन नहीं पा सकते। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो देखो, प्रैक्टिस करने के पीछे, प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है वो होता है लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन। आप एक काम करो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम देना जा रहे हो, आप उस एग्जाम के पिछले 5 साल के पेपर लगा डालो बस। और जहां आपने पिछले 5 साल के पेपर लगा डाले तो आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी और एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आफ्टर नॉलेज आफ्टर स्पीड हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सिलेक्शन के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में आ जाता है, और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन हम कॉन्फिडेंट हो गए, हमारा सिलेक्शन पक्का है। और कॉन्फिडेंट हम तभी हो सकते हैं जब हम नॉलेज के साथ साथ स्पीड ले लें, और नॉलेज के साथ साथ स्पीड। नॉलेज तो मिल चुकी है, गारंटी है, बस स्पीड थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कहाँ से? लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन। जो भी एग्जाम आप देने चाहते हो, चाहे बैंकिंग का, चाहे एसएससी का, चाहे स्टेट लेवल का, चाहे पुलिस का, कोई भी पेपर आप देने चाहते हो, उस एग्जाम के पिछले 5 साल के पेपर लगा डालो। और अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर लगा डाले तो डेफिनेटली फिर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बचने नहीं वाला है। ठीक है, तो थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करते रहो, है ना जी। स्टैटिक जी के रिकमेंडेशन स्टेनो चलो देख लेते हैं, उसके लिए भी आपसे पढ़ने का मौका मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है बेटा। सौभाग्य, अब आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन डू मी अ फेवर, एक फेवर मैं भी आप लोगों से चाहता हूं। मैं भी ये कह सकूं कि मुझे भी ऐसे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला जिनका उस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। तो बेटा मुझे भी फक्र करवाओ एक दिन कि आप सभी लोग सिलेक्शन लीजिए, ताकि मैं भी ये कह सकूं कि मुझे भी ऐसे बच्चे मिले, है ना, मुझे भी ऐसे स्टूडेंट मिले जो सीपीओ बन गए, है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, सेंट्रल सेक्रेटरी बैंक पीओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जगह जगह पर अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं। तो ये अब आपकी ड्यूटी है ना, ये अब आपकी ड्यूटी है। गुरुजी मैं खैर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, इस समय में मैं मध्य प्रदेश पुलिस में उज्जैन में सिपाही के पद पर हूँ। मैंने पहली बार रीजनिंग की क्लास ली। गुरुजी सच में आपने बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ाया, आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुराग, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, हाँ बुलाओ, क्या रिक्वेस्ट है प्रशांत? बोलिए, रिक्वेस्ट बोलिए आप अपनी। चलिए देखो, आप लोगों को मैं दूंगा, हाँ वैलिडिटी आप लोगों को, आज आप लोगों को वैलिडिटी की डेट मिल जाएगी। आज आज कितनी डेट है? आज 23 नवंबर है ना जी। तो 1.5 महीने आप लोगों को हम वैलिडिटी, देखो वैसे 1 महीने वैलिडिटी होती है, लेकिन क्योंकि इस बैच में 80 क्लासेस हुई हैं, 80 क्लासेस हुई हैं, तो हम जी 45 डेज की वैलिडिटी दे देते हैं। और 45 डेज की वैलिडिटी आई थिंक बहुत है आप लोगों को। जो भी क्लासेस आप लोगों की मिस हो गई हैं, आप जिस टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हो, तो आई थिंक 45 डेज की वैलिडिटी सफिशिएंट होगी आप लोगों के लिए, है ना जी। सर मेरा यूपी कांस्टेबल नंबर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन पवन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बस लेकिन ये बेटा रुकना मत, यहाँ पर रुकना मत, अभी तो शुरुआत हुई है ना सफलता पाने की। देखो सफलता भी एक ऐसी चीज होती है कि जिस दिन आना शुरू करती है तो फिर आना ही शुरू कर देती है, तो वो शुरुआत होती है, हमें उस पर रुकना नहीं चाहिए जी। तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के बहुत साथ हैं। मैं भी आप सभी को बहुत मिस करूंगा, बस अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पालो। सर अगर 2 डाइस हो और उनमें कोई भी फेस सेम ना हो तो क्या करेंगे? बेटा नो कॉमन ट्रिक यूज करते हैं, जनरल और स्टैंडर्ड डाइस के कंसेप्ट से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जनरल और स्टैंडर्ड डाइस, विवेक हाँ जी बताइए। इंग्लिश की वैलिडिटी, बेटा इंग्लिश के बारे में मैं क्या बताऊं आप लोगों को, हाँ हाँ जी।
सर प्लीज राजस्थान जीके का बैच लाओ, लाएंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, मैं भी आप सभी को बहुत मिस करूंगा। सर मैं सिलेक्शन लेने के बाद पहले आपको जाके दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप सिलेक्शन लो और दिल्ली मुखर्जी नगर में आके मुझसे मुलाकात करो, मैं आपको लंच भी कराऊंगा, डिनर भी कराऊंगा, है ना। 100% लंच भी मेरी तरफ से होगा, डिनर चाहोगे तो डिनर भी मेरी तरफ से होगा, ठीक है। वन रिक्वेस्ट सर, मैथ्स स्पेशल बाय पीयूष सर। अरे जो हमारे दायरे हैं वो हमारे पास ही रहने दीजिए, ठीक है। हम दायरों को बढ़ा देंगे तो फिर हमारी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। बुक आ जाएगी ज़रूर, बुक पे काम हो रहा है, बुक जल्दी ही आ जाएगी, जल्द तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, अमृत निकलने में मंथन है, मंथन में टाइम तो लगेगा, तभी तो अमृत बाहर निकलेगा। सर वेस्ट बंगाल के लिए प्लीज कोई बैच ले आओ। बैंकिंग में बेटा पहले ना कॉन्फिडेंस गेन करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब एक बार आप कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे ना, देन आफ्टर स्पीड पे स्पीड पे काम करो। अब कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा बैंकिंग के क्वेश्चन, बेटा बैंकिंग में जो जो चैप्टर्स है ना, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम्स सॉल्व करो, स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल रिक्वायर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 बार बनाओ सीटिंग अरेंजमेंट के, एक ही क्वेश्चन को 4 बार बनाओ, तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब एक बार कॉन्फिडेंस आएगा देन स्पीड पे अपने आप ही काम होने लगेगा, ठीक है। कनिष्क आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो बस मैं आप लोगों को यही स्ट्रेटजी बताने आया था। अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, फिर कोई भी एग्जाम आपसे बच नहीं सकता। और आप लोगों को शुभकामनाएं देने आया था, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। सर रीजनिंग में 100% नंबर आएंगे अब तो, सर आपकी बात से बिल्कुल। तो मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आप लोग जल्दी, अर्थमेटिकल रीजनिंग बेटा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्थमेटिकल रीजनिंग को लेके परेशान हो गए, पता नहीं क्यों। देखो अर्थमेटिकल रीजनिंग में होता क्या है, कुछ है ना ऐसे अर्थमेटिकल रीजनिंग में होता यह है कि कुछ तो चैप्टर्स होते हैं जो नंबर से रिलेटेड होते हैं। जैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी अर्थमेटिकल रीजनिंग में पूछ लेते हैं, एक एज का चैप्टर भी अर्थमेटिकल रीजनिंग में पूछ लेते हैं, और थोड़े से कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो मैथ्स का पोर्शन कवर करते हैं वो भी अर्थमेटिकल रीजनिंग में पूछ लेते हैं। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग कुछ नहीं है बेटा। अर्थमेटिक का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। तो जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं, और वो सिंपल कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर हम ऑलरेडी रीजनिंग में पढ़ चुके हैं और कुछ चैप्टर हम मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना। डीआई बेटा मैथ्स का पार्ट है, रीजनिंग नो प्रॉब्लम। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए बिल्कुल तैयार हैं बेटा लंच कराने के लिए, टेंशन ना लो, बिल्कुल लंच कराने के लिए हम आपको तैयार हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो देखो रीजनिंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, इसको हमेशा माइंड में रखना, ये हमेशा माइंड में रखना अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो, ठीक है। हाँ जी, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर। जल्दी से जल्दी आप लोग सिलेक्शन लो, मेहनत करो अच्छे से, है ना, ताकि आपका नाम रोशन हो, आप अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल। ध्यान रखें सभी, अपना हेल्थ का ध्यान रखें। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।